हेडलाइंस आपने जानी, आम खबर शामिल करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58 के तहत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको असम्बली तहलील होने के हवाले से। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58 के तहत की है। आम खबर शामिल करते हुए आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असम्बली तहलील कर दी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वजीर आजम शहबाज शरीफ की एडवाइस पर की है। अब से कुछ देर पहले ही एडवाइस की गई थी शहबाज शरीफ की जानिब से। सदर मुमलिकत को खत लिखा गया था और अब ये देखने में आ रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली की तहलील वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58 के तहत की है। अपडेट कर रहे हैं आपको असम्बली तहलील होने के हवाले से। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से असम्बली तहलील करने की दरख्वास्त दी गई थी। असम्बली तहलील करने के लिए सदर मुमलिकत को आज उनकी जानिब से खत लिखा गया था और अब ये देखने में आ रहा है कि वजीर आजम की एडवाइस पर आइन के आर्टिकल 58 के तहत असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की समरी पर असम्बलियाँ तहलील कर दी हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की समरी पर दस्तखत किए हैं और उसके बाद असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। अपना नाज़रीन के साथ अहम खबर शेयर कर रहे हैं। कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली की तहलील के दस्तखत पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत की जानिब से कौमी असम्बली तहलील कर दी गई है। सदर आरिफ अलवी ने वजीर आजम की सरमरी पर दस्तखत किए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कौमी असम्बली की तहलील के हवाले से। अब से कुछ देर पहले ही वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से खत लिखा गया था। उसके बाद जो है अब देखने आ रहा है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली तहलील कर दी है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा अब तक साकिब सईद से। जी साकिब सईद, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात सामने आ रही है इस हवाले से? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल जब कौमी असम्बली का इजलास खत्म हुआ तो वजारत पार्लिमानी अमूर की जानिब से समरी जो है वो वज़ीर आज़म को भेजी गई और वज़ीर आज़म ने समरी जो है कौमी असम्बली की तहलील की समरी जो है वो सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दी। और अब सदर आरिफ अलवी जो हैं उन्होंने कौमी असम्बली की तहलील की जो समरी है उस पर दस्तखत कर दी हैं और कौमी असम्बली जो है वो अब तहलील हो चुकी है। और अब कल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं वो अपोजिशन लीडर राजा रियाज से जो निगरान वज़ीर आज़म का नाम है उस हवाले से मुशावरत करेंगे। राजा रियाज अपने नाम वज़ीर आज़म को पेश करेंगे और वज़ीर आज़म जो पहले ही अपने इत्तेहादियों से मुशावरत कर चुके हैं और नामों के हवाले से एक हफ्ते से ज़ायद की डिस्कशन जो है वो होती रही वज़ीर आज़म के अपने के साथ। तो कल अब अपोजिशन लीडर हैं उनकी मुलाकात होगी और उसके बाद ही वज़ीर आज़म जो हैं वो किसी भी नाम किसी भी जो मुमकिन नाम हैं जो तजवीज़ शुदा नाम है उनमें से किसी एक को बतौर निगरान वज़ीर आज़म नामजद करेंगे और उसके बाद ही निगरान वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान किया जाएगा। साकिब ये बताइएगा क्या एक्सपेक्टेशन जाहिर की जा रही हैं, जो नाम आ रहे हैं उसमें से किसके वाज़े जो चांसेस हैं कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाएंगे? जी बिल्कुल, बहुत सारे नाम हैं जिसमें सियासतदान भी हैं, जिसमें जो साबिक जस्टिस जो जजेस हैं वो भी शामिल हैं। दूसरी तरफ वो लोग भी शामिल हैं जो माशी एक्सपर्ट्स हैं। लेकिन अभी तक चूंकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ये कह चुके हैं कि अभी तक कोई भी नाम जो है वो फाइनल नहीं हो सका है और ये 2018 की तरह अभी तक ये कोई भी नाम जो है वो किसी हम ये 100% नहीं कह सकते कि इस नाम पर बहुत ज्यादा कोई इम्कान है, क्योंकि स्टार्ट में जो वजीर खजाना इसहाक डार हैं उनका नाम बहुत ज्यादा उभर कर सामने आया, ताहम अब उसकी जो शिद्दत है उस नाम की वो खत्म हो चुकी है और अब दीगर नाम जो हैं वो भी इस दौड़ में शामिल हो चुके हैं। लेकिन फिलहाल ऐसा कोई नाम नहीं है जिसे हम वसूख के साथ कह सकें कि वो कोई निगरान वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आएगा। लेकिन डिस्कशन जो है वो फिलहाल जारी है और कल भी ये मुशावरत जो है वो जारी रहेगी और वज़ीर आज़म ये कह चुके हैं कि कोई भी ऐसा नाम नहीं है
जिसको नामजद किया जा चुका है या किसी भी जो दीगर नामों से, उन्होंने कहा है कि तमाम तर नाम जो है उन पर मुशावरत जारी है और तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत जो है वो शामिल की जाएगी। और हमारे ज़राए के मुताबिक जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं मियां नवाज शरीफ, उन्होंने भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि जो भी नाम हो वो तमाम तर स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से सामने आना चाहिए। अच्छा साकिब, ये बताइएगा कि आज हुकूमत की मुद्दत तो ख़त्म हो गई है, तो इसके बाद का लाहे अमल अब क्या होगा? लाए अमल ये है कि कौमी असम्बली जो है वो तो तहलील हो चुकी है और अब वज़ीर आज़म जो हैं जब तक निगरान वज़ीर आज़म का जो नामजदगी नहीं होती तब तक तो वज़ीर आज़म जो हैं वो काम करेंगे, क्योंकि अपोजिशन लीडर से मुशावरत करनी है। अगर अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म की जो मुशावरत है वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती तो उसके बाद एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जाएगी, जिसमें अब चूंकि जो अरकान कौमी असम्बली है वो अब साबिक अरकान कौमी असम्बली बन चुके हैं, उनकी एक कमेटी बनाई जाएगी जो इस जो निगरान वज़ीर आज़म का मामला है उसको देखेगी। लेकिन अगर कौमी असम्बली की जो कमेटी है जो बनाई जाएगी, अगर वज़ीर आज़म और शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के दरमियान किसी नाम पर इत्तेफाक नहीं होता तो वो जो पार्लिमानी कमेटी है वो फैसला करेगी। लेकिन अगर कौमी असम्बली की जो पार्लिमानी कमेटी है वो भी फैसला ना कर सकी तो फिर नतीजतन ये नाम जो है इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा और इलेक्शन कमीशन जो है वो किसी एक नाम का इंतखाब करेगा। और ये टोटल प्रोसेस जो है वो 8 दिन का प्रोसेस है, लेकिन ये तब ही होगा जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज किसी नाम पर इनके दरमियान इत्तेफाक ना हो। अगर कल इत्तेफाक हो गया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के दरमियान तो निगरान वज़ीर आज़म का नाम जो है वो सामने आ जाएगा। फिर ठीक है, साकिब सईद हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें सीनियर एंकर पर्सन सफ़ान खान ने ज्वाइन किया है। सफ़ान, असम्बली तहलील कर दी गई है, क्या कमेंट करेंगे इस पर? देखिए, ये तो एक जो लीगल प्रोसेस है उसके हिसाब से चलते हुए ये आज ये मामला अंजाम तक पहुंचा है। तारीख पर एक बहस थी क्योंकि हमने ये देखा था कि जो एक्चुअल डेट है इसकी वो 12 अगस्त तक थी असेंबली की। तो ये एक सवाल था कि अगर 12 अगस्त को होगी तो इंतखाबात 60 दिन में होंगे और अगर उससे कबल होगी तो 90 दिन में इंतखाबात होंगे। लेकिन अब इंतखाबात के हवाले से क्योंकि तारीख की अहमियत इस वजह से थी कि अगर ये 12 अगस्त से कबल होती, क्योंकि पहले जिस तरह आज ये 8-9 अगस्त की बात थी तो ये कहा जा रहा था कि इंतखाबात 90 दिन में होंगे, और अगर इस तरह से ये तहलील अपने मुकर्रर मुद्दत पर होती है 12 अगस्त को तो ये इंतखाबात जो थे वो 90 दिन यानी 3 महीने में होते। अब मौजूदा सूरत हाल के अंदर जब से CCI का काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ है और उसमें नई मरदमशुमारी जो डिजिटल सेंसस हुआ है वो मंजूर हुआ था, तो उसके बाद हतमी तौर पर आने वाले इंतखाबात के ऊपर ये वाज़ेह तौर पर अब एक इम्कान या एक रोशन जो एक इम्कान बन चुका था कि अब ये ना 3 महीने में होने हैं और कम से कम 6 महीने तक तो नहीं होने और ये अगले साल तक ही जाना है। और इस बारे में हमने देखा है कि स्टेटमेंट्स भी मुख्तलिफ वज़रा की आ गई। वज़ीर आज़म ने भी कहा था कि नए मरदमशुमारी के तहत इंतखाबात होंगे। तो अब इसकी जो सिग्निफिकेंस है इस डेट की कि 8 हो या 9 हो या 12, तो वो तो अब इतनी ज़्यादा अहमियत की हामिल नहीं रही। लेकिन अब अहम तरीन सवाल यही है कि जो भाग दौड़ है वो किसके हाथ में आइंदा आने वाली है और ये मरहला कितनी जल्दी तय हो जाएगा। क्योंकि अभी हम ये जानते हैं कि जो मुशावरत होनी है अपोजिशन लीडर और वज़ीर आज़म ने, वो नाम कुछ हद तक तो सामने आए हैं, कुछ जमातों की तरफ से खदोखाल एक नक्शा तो सामने आया है। एक नाम जलील अब्बास जिलानी साहब का और जो एक आज ज़ेरे गर्दिश रहा, इससे पहले हफीज शेख साहब का नाम हमने काफ़ी सुना, उससे पहले शमशाद अख्तर साहिबा का नाम हम सुन रहे थे। तो ये एक बहस है, एक ऐसी चीज़ है जिसको अभी सेटल डाउन होना है, क्योंकि ये एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड और जिसे कहा जाए कि अनकन्वेंशनल एक जो केयरटेकर सेटअप आने लगा है पाकिस्तान में, एक ऐसे वक्त में आने लगा है जब 2 सूबों में ऑलरेडी केयरटेकर सेटअप काम कर रहे हैं। एक ऐसे वक्त में आने लगा है जब पाकिस्तान एक IMF प्रोग्राम में है, स्टैंड बाय अरेंजमेंट में फॉर द नेक्स्ट 9 मंथ्स, और एक ऐसे वक्त में आने लगा है जब हमें ये पता है कि इंतखाबात मुकर्रर मुद्दत यानी 90 दिन या 60 दिन में नहीं होने। तो ये एक सफ़ान, बार बार मुख्तलिफ रहनुमाओं की जानिब से ये कमेंट भी किया जा रहा है कि ताख़ीर हो सकती है, जैसा कि हमने देखा कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी ये कहा गया। फिर थोड़े दिन पहले मैं एक टॉक शो देख रही थी तो राना सनाउल्लाह की जानिब से भी ये सब कमेंट किए गए। तो क्या ये मतलब ग्राउंड बनाया जा रहा है कि इंतखाबात में ताख़ीर हो सकती है? एग्जैक्टली, इंतखाबात में तो अब यकीनी तौर पर क्योंकि ये मामला इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास है कि हतमी तौर पर वो इस बात का फैसला करें कि इंतखाबात कब होने हैं, लेकिन इंतखाबात में ताख़ीर तो अब होनी है।
یہ آپ جتنے بھی آپ اس میں وزراء کا آپ کوٹ بھی کر رہی ہیں اور جو ہم نے سنے بھی ہیں بیانات، وہ میکسیمم جو مطلب ہم سنتے ہیں کہ وہ جو منیمم ایٹ دا منیمم وہ کہتے ہیں کہ نومبر، لیکن وہ ہم جانتے ہیں کیونکہ ایٹ لیسٹ 4 ماہ ڈی لمیٹیشن پروسیس میں نئی مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن کو لگیں گے. اس کے بعد کا جو 1 ماہ ہوتا ہے وہ ان ڈی لمیٹیشن یعنی اس کے بعد کے جو 2 ماہ ہوتے ہیں، ایک تو اس کے اوپر اگر کسی کو اعتراض ہوتا ہے تو وہ اپیل پہ جاتا ہے، اور پھر اس کے اپیل کے لیے اسکروٹنی کرنے کے لیے 1 ماہ اور درکار ہوتا ہے. تو یہ ایٹ دی منیمم ایٹ لیسٹ فار دا نیکسٹ 6 منتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انتخابات ڈیلے ہو چکے ہیں. اب اس میں جو یہ 6 مہینے ہیں، یہ 6 مہینے بعد کیا صورتحال ہوتی ہے، خاص طور پہ معاشی صورتحال، سیکیورٹی صورتحال اور بہت سے اہم معاملات، کیونکہ اب ایک بار ڈیلے ہو جائیں گے تو پھر ہم 6 مہینے بعد بھی ہو سکیں گے نہیں ہو سکیں گے. تو فیبرری تک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں وی آر شور کہ نئی جو ڈی لمیٹیشنز اور مردم شماری کو سامنے رکھتے ہوئے کہ فیبرری تک تو الیکشن نہیں ہونے. تو اب ایسی صورتحال میں یہ جو آج اسمبلی تحلیل ہوئی ہے، اس کی ڈیٹ کی اتنی سگنیفیکینس نہیں ہے، لیکن اب یہی نظریں ہیں کہ آخرکار بھاگ دوڑ کس کے ہاتھ میں آئے گی، کون ملک کے معاملات کو جو ہے وہ آگے سنبھالے گا، اور ایسے کروشل وقت سنبھالے گا جب پاکستان بالکل ایک جسے کہا جائے ایٹ دا ورج آف اے ڈیفالٹ تھا پاکستان، اور بچا ہے اس وقت ڈیفالٹ سے، اور ایسے کروشل معاشی حالات اور سیکیورٹی حالات کے اندر وہ سنبھالے گا اس ملک کی بھاگ دوڑ. اور جو ہے میں نے کہا کہ انپریسیڈنٹڈ اور انکنونشنل گورنمنٹ ہوگی، کیونکہ اس میں بہت سے ایسے پریسیڈنٹس ہیں جو نئے سیٹ ہونے جا رہے ہیں. اس کے مدت کا ہمیں نہیں پتا کتنے ماہ کے لیے ہو، کیونکہ ہمیں یہ پتا ہوتا ہے یہ 60 دن یا 90 دن، لیکن ابھی ہمیں نہیں پتا کتنے دن تک یہ قائم رہے گی، کتنے ماہ چلے گی، سال چلے گی، کتنے سال چلے گی. ہمیں یہ جس طرح میں نے کہا کہ 1997 کے بعد ایک ایسی نگراں حکومت ہوگی جو ایک IMF پروگرام کو انہیریٹنس میں جس کو ملے گا، وراثت میں ملے گا. 1997 میں ملک معراج خالد کی گورنمنٹ تھی، اور ان کو ایسا ہوا تھا کہ ایک اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ تھا اس وقت ایک IMF کے ساتھ، اور اس میں ایک گورنمنٹ ان کی کیئر ٹیکر آئی تھی. تو یہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے. آپ سمجھ لیں 97 سے تقریباً اب وہ 25 سے 30 سال بعد ایسا ایک موقع آ رہا ہے کہ ایک گورنمنٹ ایسی ہوگی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی، اور اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ان کے پاس ہوگا. تو ان کو IMF سے نیگوشیشنز بھی کرنی ہوں گی. ان کو جو ٹارگیٹس اور ڈیڈ لائنز IMF کے ساتھ سیٹ کی ہیں وہ کروشل ڈیڈ لائنز ہیں، ان کو میٹ بھی کرنا ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم نے ایک روڈ میپ طے کیا ہے اگلے 9 ماہ کا معاشی، اس پر عمل درآمد بھی کرنا ہوگا. پھر ساتھ ساتھ پاکستان کے سفارتی محاذ پہ جو مشکلات ہیں ان پر، اور پھر خاص طور پہ جو SIFC جو ہم نے ایک نیا انیشیٹو ہے جس میں G2G ٹرانزیکشنز اور انویسٹمنٹ جنریٹ ہونی ہے ان دا نیکسٹ فیو منتھ، اور کچھ اہم ٹرانزیکشنز ہیں جو UAE، قطر اور سعودی عرب کے ساتھ ہونی ہے. اس حوالے سے بھی اس کو اوور سی کرنا ہوگا، اس کی سرویلنس کرنی ہوگی، اس کو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. اور پھر یقینی طور پر یہاں پر بہت سے سیاسی پیچیدگیاں، قانونی معاملات بھی ہیں. چیئرمین PTI گرفتار ہیں اور ان کے اوپر مزید کیسز بھی بننے ہیں، ان کی پیروی بھی ہونی ہے، ان کی پروزیکیوشن بھی ہونی ہے ان کیسز پہ. اور پھر ان کیسز ٹھیک ہے سفان ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. نمائندہ اب تک راشدہ سیال نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. راشدہ بتائیے گا، اسمبلیاں تحلیل کر دی گئی ہیں، آج جو ہے وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان مشاورت آج ہوگی، تو اس حوالے سے کیا ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں؟ جی بالکل، یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں یقیناً ایک اہم ترین دن ہے، اہم ترین وقت ہے کہ جب ایک اسمبلی جو ہے اس نے اپنا ٹینیور مکمل کیا ہے، اور جو ڈیموکریسی کے جو پرنسپلز ہیں اس کے عین مطابق اب اسمبلی جو ہے وہ وزیر اعظم نے جب ایڈوائز کی تھی، لکھی تھی، صدر پاکستان کو بھجوائی تھی، اور اس کے بعد پھر اب جو صدر پاکستان ہیں انہوں نے بھی اس سمری کے اوپر، اس ایڈوائز کے اوپر دستخط کر دیے ہیں. اور یہ آرٹیکل 58 کے تحت جو ہے وہ اس پر دستخط کیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی اسمبلی تحلیل ہو گئی ہے. اب یقیناً جو نیکسٹ جو مرحلہ ہے، اگلا مرحلہ وہ یہی ہے کہ نگران وزیر اعظم کا تقرر کیا جائے گا. اور اس حوالے سے مختلف قسم کے نام بھی سامنے آئے ہیں، پہلے بھی کچھ نام سامنے آئے تھے، کچھ ٹیکنوکریٹس کے نام بھی آئے جس میں کچھ سفارتکار بھی ہیں، کچھ معاشی ماہرین ہیں، کچھ سیاستدان بھی ہیں. تو اس حوالے سے مشاورت ہو رہی ہیں اور دن رات مشاورت جاری ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ آن بورڈ ہیں، کیونکہ PDM کی جو حکومت تھی یہ ایک مخلوط حکومت تھی اور اس کے اندر مختلف سیاسی جماعتیں ان کی نمائندگی تھی. لہٰذا یہی کوشش کی جا رہی ہے کہ جو مشاورت ہو وہ براڈ اسپیکٹرم میں کی جائے اور بہت وسیع مشاورت کے بعد، تاکہ کوئی آگے چل کر اس نام کے اوپر جو ہے وہ اعتراض نہ اٹھائے. اور پھر ظاہر ہے جیسے کہ آئین پاکستان میں درج ہے، اسمبلی کی تحلیل کے بعد 90 ڈیز کے اندر الیکشنز کروائے جائیں گے اور اس حوالے سے تیاریاں ہوں گی. تو جو نام سامنے آئے ہیں اب
है कि कुरा किसके नाम का निकलता है, फाइनल नाम कौन सा होता है। मैं आपको यहाँ पर ये दिलचस्प बात भी बता दूं कि कुछ ऐसे उम्मीदवार भी हैं जो निगरान वज़ीर आज़म के लिए हैं, जो मुबारकबादें भी वसूल कर रहे हैं, और वो पहले भी मुबारकबादें उन्होंने वसूल की थी, लेकिन नाम एक सरप्राइज था। अब देखना ये है कि इस दफ़ा भी कोई सरप्राइज सामने आता है कौन के लिए, या यही जो नाम अभी तक सामने आए हैं, मीडिया पर भी चल रहे हैं, मुख्तलिफ इस्लामाबाद के सियासी हलकों में भी उन नामों पर बहस हो रही है, उनमें से ही कोई नाम आता है। लेकिन होगा यही कि जो तमाम को, पीपल्स पार्टी को या नून लीग को, जो इस वक्त मेन हुकूमत में है या अपोजिशन, तो अगर हम देखें तो उस तरह से हमें कोई अपोजिशन नजर नहीं आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन हो सकती थी, और वो इस वक्त उनके लीडर जो है वो खुद जेल में है, पाबंद सलासल है। तो जो हिज़्ब इख्तिलाफ है वो कोई इतना उसकी जानिब से रेजिस्टेंस नजर नहीं आएगी और सामने नहीं आएगी। बहरहाल जो जिसके ऊपर मुकम्मल मुशावरत होगी वही बनेंगे, केयर टेकर गवर्नमेंट उन्हीं की होगी, और फिर केयर टेकर गवर्नमेंट का वैसे तो जो है वो उनके इख्तियारात। अब तक राशिदा सियाल हमें अपडेट कर रही थी, हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन सफान खान भी मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।